नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप ये एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। विधानसभा चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में तूफानी दौरे कर रहे हैं। महज 2 दिन, इनफैक्ट 48 घंटे बचे हुए हैं और उसके बाद लाउड स्पीकर्स शांत हो जाएंगे। 25 नवंबर को एक ही फेज में मतदान है और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन राजस्थान में 59 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में जीत का अंतर यानी मार्जिन ऑफ विक्ट्री महज 5% से भी कम रही है। इनमें से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पे 22.5% से भी कम जीत का अंतर कांग्रेस और भाजपा के बीच में दिखा है, जबकि 24 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर 2.5% से 5% के दरमियान है। इन सीटों पर टफ फाइट होने जा रही है। ये सीटें तय करेंगी कि सरकार किसकी बनने जा रही है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं आपको 2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम और जीत का अंतर। 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2.5% से कम जीत का मार्जिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इनमें से 16 पर बीजेपी ने और 13 पर कांग्रेस ने, 2 पर बसपा ने और 4 पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। 2.5 से 5% जीत के अंतर वाली 24 सीटें हैं, जिसमें 12 पर भाजपा, 9 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा और 2 पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। 5% से कम जीत के अंतर वाली 59 सीटों में से भाजपा ने 28 सीटें, कांग्रेस ने 22 सीटें, बसपा ने 3 और अन्य ने 6 कब्जा किया था। एक और ग्राफिक्स के जरिए आप ये देख लें कि उन 59 सीटों में किस तरह का माहौल था। और अगर ये क्लोज कॉन्टेस्ट है तो ये क्लोज कॉन्टेस्ट और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसीलिए मैं इस पर अब चर्चा शुरू करूंगी। राजकुमार शर्मा जी हैं कांग्रेस के और श्याम सुंदर शर्मा हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। श्याम सुंदर जी, अगर आप देखें तो 59 सीट्स ऐसी हैं 200 में से जहां पर 5% से कम का मार्जिन ऑफ विक्ट्री रहा है। तो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है बहुत सारी सीटों पर। और हमेशा जब रिवॉल्विंग डोर प्रोसेस होता है, जहां पे एक पार्टी को 5 साल, दूसरी पार्टी को 5 साल और भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये रहता है, तो ये मार्जिन कितना इफेक्टिव होता है और कितना ये गेम चेंज कर सकता है? देखिए मारिया जी, जिस तरह आपने कहा ये बात सही है। मैं भी एनालिसिस कर रहा था कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मार्जिन बहुत कम था, और मार्जिन कम होने के साथ साथ अभी भी आप देखेंगे जिस तरह से बागी खड़े हो गए हैं दोनों के प्रति। 36 बागी तो करीब कांग्रेस के हैं और अब बीजेपी के हैं, और करीब 24 बागी कांग्रेस के भी हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से कई सीटें तो बाद में डिक्लेयर की गई, और देखिएगा भाजपा ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जो सीटें हारी रही थी, 3 बार लगातार हारी थी, वो वहां सांसद उतारे, 7 सांसद उतारे, और 8वां सांसद देखिएगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी 8 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। सांसदों की स्थिति कई बार ठीक नहीं है। आपने सही कहा कि पीलीबंगा में 278 वोटों से चुनाव बीजेपी जीती थी। अगर आसिंद की बात करें 154 से जीती थी। भीम की बात करें 957 वोट से जीती थी। बूंदी की बात करें वहां भी बहुत कम मार्जिन है। चूरू राजेंद्र राठौड़ जिसने अपनी सीट बदल करके तारानगर चले गए, वो 1850 वोटों से जीते थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं यहाँ हारेंगे तो हार जाएंगे। फुलेरा में जो है बीजेपी है 1704 वोटों से चुनाव जीती है। चोमू में 1288 वोटों से चुनाव जीती है। मकराना की बात करें, जो कि अब देखिए रूपाराम को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने, 1488 वोटों से चुनाव जीते थे। सूरजगढ़ की बात करें 3425 वोटों से चुनाव जीते थे। मंडावर की बात करें जहां पे एमपी लड़ रहे हैं चुनाव, वहां 2346 वोट से चुनाव जीते थे। और देखिए शंकर सिंह रावत जो ब्यावर से आते हैं, वो 4000 करीब से जीते थे। श्याम सुंदर जी, क्योंकि आप बहुत ही आपने माइन्यूटली एनालिसिस किया है, मेरा सवाल ये आपसे होगा
कि ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर जीत और हार 1000 वोट से कम में तय हुआ था 2018 में? देखिए, 19 सीटें तो मैं देख रहा बीजेपी की है, जहां पर कि ये कम से जीते हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की, बात करें 13 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस भी कम से जीती है। आप देखिएगा कि पोखरण की सीट की बात कर रहे हैं, जहां एक तो मुस्लिम धर्मगुरु चुनाव लड़ रहे हैं, जो साले मोहम्मद एक मंत्री भी हैं, देखिए कैबिनेट के। और वहां पर दूसरी तरफ पर्वतपुरी लड़ रहे हैं। वहां पर अगर देखा भी जाए तो केवल 872 वोटों का अंतर था। तो अब देखिएगा, जो ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, जिस प्रकार से राजकुमार जी को चिंता का विषय ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस बार मंत्रियों के खिलाफ बहुत ही खराब स्थिति कई जगह दिख रही थी। बहुत जगह तो 11 मंत्री तो फंसे हुए हैं त्रिकोणी में, और 11 मंत्री फड़े चार तरीके से आ रहे हैं। अब अगर सुखराम बिश्नोई की बात करें, वहां पर भी देखिएगा जिस प्रकार से देवजी पटेल भी है, लेकिन वहां निर्दलीय ताल ठोके हुए तरीके से। और अगर राजवी की चित्तौड़ की बात करें, तो राजवी और जिस प्रकार से वहां से कांग्रेस के जड़ावत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर निर्दलीय ताल ठोके हुए वो जीतने की स्थिति में आ रहा है। तो देखिएगा, मैं कोशिश हो रही थी जिस प्रकार से बीजेपी के जो वसुंधरा राजे को समझाइश करनी थी, अभी देखिएगा भवानी सिंह राजावत चला गया, लाडपुरा से बैठ गया, तो स्थिति सुधर जाएगी। बहुत जगह स्थिति को सुधारने के लिए बैठाया जाना चाहिए था, क्यों नहीं बैठा पाए मुझे नहीं पता। अशोक गहलोत भी कई जगह नहीं बैठा पाए, और कई जगह वसुंधरा राजे नहीं बैठा पाई। क्यों नहीं बैठा पाई? अभी तो देखिए 3 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा, निश्चित रूप से बहुत सारे चौंकाने वाले आपका कहना है कि ये जो रेबल्स हैं 36 भाजपा के और 24 कांग्रेस के, वही शायद चुनाव तय करेंगे कि किस डायरेक्शन में राजस्थान का चुनाव जाएगा। तो मुझे आपसे ये सवाल पूछना है राजकुमार जी कि कितनी सिरदर्द है अशोक गहलोत के लिए ये जो रेबल्स हैं लगभग 24, जो श्याम सुंदर जी बोल रहे थे। देखिए मारिया जी, सरदर्द तो चुनाव होता है तो सबको ही होता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। जहां कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है, वहां ना कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत है ना भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत वहां है जहां हमारे किसी उम्मीदवार ने पार्टी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में या किसी अन्य पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां थोड़ी कंटेस्ट होती है। लेकिन हमको तसल्ली इस बात की है कि हमने राजस्थान की जनता की 5 साल बेहतर सेवा की है, और 200 हमने पूरी छांट काट करके पूरी देख रेख करके अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो विकास की जो लहर चल रही है, जो विकास की हमने जो एक पूरी चेन डाली है राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की जनता को हमने राहत दी है, तो उस विकास के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के 200 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। अशोक गहलोत जी ने जो 10 पहले जो प्रमुख योजनाओं के तहत राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत दी थी, राजस्थान की जनता उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, और उनके दिलों में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। और जब चुनाव आए तो हमने 7 गारंटियां और दी, और 7 गारंटियां भी राजस्थान के मतदाताओं के दिलों में राज कर रही है। और आज जो हमारा झरना हमारा लेकिन राजकुमार जी, सवाल है कि अगर इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है लगभग 59 सीट्स में, जहां पे 5% से भी कम में वोटों का फैसला हो जाएगा, और करीब 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम वोटों में फैसला हुआ है, तो ये तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो अगर ये माना जा रहा है कि जो मैनिफेस्टो आया है या जो कांग्रेस की गारंटी है, वो शायद ये कॉन्टेस्ट क्लोज जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी जो मोदी फैक्टर है, जो मोदी मैजिक बोला जाता है, वो फिर से रिवॉल्विंग डोर जो होता है राजस्थान का, वही दिखेगा। मारिया जी, मैजिक तो राजस्थान में अशोक गहलोत का ही चलता है। जब से राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने सत्ता संभाली है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तब से मैजिक तो राजस्थान में एक ही आदमी का चलता है, उसका नाम है अशोक गहलोत। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर घबराते हैं पॉलिटिकली किसी से, तो वो है, उसका नाम अशोक गहलोत। मोदी साहब भी घबराते हैं, अमित शाह जी भी घबराते हैं पॉलिटिकल रूप से। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के पंजे में आई है, किसी के अगर शिकंजे में आई है, तो उनका नाम है अशोक गहलोत। और राजस्थान में मैजिक सिर्फ अशोक गहलोत जी का चलेगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी का ये कितना डैमेज आपको वेलाराम की पार्टी, वेलाराम जी की पार्टी करेगी? वेलाराम घोगरा हैं भारत ट्राइबल पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलाराम जी, जब रेबल्स की बात की जाए, इंडिपेंडेंट्स की बात की जाए, तो दोनों तरफ ने दूसरे को हराने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है।
कांग्रेस ने भी बनाया है, वही भाजपा ने भी बनाया है। ये 5,000 6,000 में अगर तय होगा बहुत सारी सीटों पर जीत और हार, तो आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? ओके तो हम जाएंगे उनके पास फिर से। श्याम सुंदर जी, सवाल ये है कि अगर ये इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है, दोनों पार्टी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ने काफी सारे इंडिपेंडेंट्स और अपने ही जो जिनको टिकट नहीं मिला, जैसे वसुंधरा राजे के बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं, लगभग इस तरह के 7 से 8 लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी भाजपा ने, उन लोगों को वसुंधरा राजे ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फील्ड किया है, तो वो कितना डैमेज करेंगी भाजपा को? देखिए, निश्चित तौर पर मारिया जी, जो स्थिति बन रही है उससे लग रहा है कुछ जीत भी सकते हैं। देखिए, यूनुस खान को टिकट नहीं दिया, किसी मुस्लिम को नहीं दिया, वो अपने डीडवाना खड़े हो गए। मैं तो देख रहा था, देखिए अशोक चांदना है जो मंत्री है, खेल राज्य मंत्री है, उनके खिलाफ प्रभुलाल सैनी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो पहले अंतर से चुनाव लड़के प्रमोद भाई जैन को हरा के चुनाव आए थे, उस बार हार भी गए। तो देखिए, वो भजन लाल है जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो बहादुर कोहली है जो सांसद रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे थे तो स्थिति ठीक नहीं। अशोक चांदना तो अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए थे कि भाई किस तरह की स्थिति बनेगी। अब देखिएगा, मैं देख रहा था कि देवजी पटेल और दोनों के बीच सुखराम बिश्नोई दोनों चुनाव हार रहे हैं, और वहां पर सुखराम जो निर्दलीय है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति में। प्रमोद भाई जैन की भी बात करें, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, खुद भरत सिंह जी ने लगाए थे, और आज तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से बाया रे बाया खूब खाया, जिस तरह के बात प्रधानमंत्री जी ने बोल करके सार्वजनिक कर दिया कि किस तरह की स्थिति बनेगी, वो भी स्थिति में ठीक नहीं है, वो हार भी सकते चुनाव। जहीदा खान के भी अवैध खनन का मामला चल रहा था, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे, वो भी ठीक स्थिति में नहीं। तो 11 मंत्री करीब ऐसे हैं जो त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं, और 11 मंत्री ऐसे हैं जो कि अलग 5 स्थिति में फंसे हुए हैं। तो देखिए, इस बार का चुनाव निश्चित रूप से, जो आप कह रहे थे कि देखिए 2000 से 500 के बीच में हमारी करीब 38 से 40 सीटें ऐसी होगी जिसका मार्जिन छोटा मोटा। अब देखिए, हमारे यहाँ नोटा के हैं 11, जहाँ पे नोटा के वोट ज्यादा पड़े और जीतने हारने वालों का अंतर कम है। हाँ, जो आप नोटा की बात कर रहे हैं वो बहुत एसेंशियल है, बहुत ही अहम बात आपने उठाया। लेकिन उससे पहले वेलाराम घोगरा जी, आपकी पार्टी का क्या रोल है इस चुनाव में? नमस्कार। हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी का रोल जो पैदा हुआ, इसकी वजह बीजेपी कांग्रेस द्वारा गत 70 वर्षों में वादा खिलाफी की, बहुत सारी योजनाएं लागू की, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्कीम, बार बार योजनाओं को बदलने के रहते लोगों को लाभ नहीं मिला और न ही उनके जीवन मूल्यों में बदलाव आया। हाँ, बीजेपी कांग्रेस सरकार ने आंकड़ों आधारित खर्च की गई धनराशि आधारित इन्होंने हर समय बताया कि आदिवासी। लेकिन बेलाराम जी, अगर बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर फैसला 1000 वोट से कम पर होगा जीत और हार का, तो आपकी पार्टी तो किसी एक को सहयोग ही देगी। अगर आप 500 या 800 वोट पोल कर सकते हैं तो वो सीट पर तो दूसरी पार्टी को फायदा होगा ना। देखिए, हम वो समय आने पर हम देख लेंगे कि हमको क्या करना है, लेकिन हमारी जो आवाज है एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीबों की जो आवाज है उसका उठाना हमारा मुख्य मुद्दा है, ताकि बीजेपी कांग्रेस के जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में आज तक 5वीं अनुसूची से लेकर के जितनी तरह की योजनाएं थी उस बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची। उसको काम मुख्य रूप से रहेगा, जिन लोगों के लिए आयोग बनाए, कमीशन बनाई, रिपोर्ट ढेबर कमीशन बनाया, किसी भी तरह की समितियां बनी, सुझाव दिए, इन वर्गों के लिए आज तक क्रियान्वित धरातल पर नहीं हुई, वो मुद्दा उठाना मेन उद्देश्य है भारतीय ट्राइबल पार्टी का। ओके, तो इसी बात पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर से वापस आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि अगर 11 मंत्रियों की सीट, अशोक गहलोत के 11 सिपाहियों की सीट अगर फंस गई है, तो क्या डायरेक्शन होगा इस चुनाव का, ये लगभग उसकी झांकी अब दिखने लगी है। एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर वापस आएंगे।
सवाल ये है कि अगर इतना क्लोज कॉन्टेस्ट है राजस्थान में तो किस तरफ जाएगा पूरा चुनाव। 3 तारीख को हमें पता चलेगा, लेकिन मतदान है 25 को और अगले 48 घंटों में चुनाव का पूरा प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास अब आऊंगी। जो श्याम सुंदर जी बोल रहे थे कि 11 मंत्री आपके ऐसे हैं जिनकी सीटें फंस गई हैं, वो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट अब नहीं रहा, बाइपोलर कॉन्टेस्ट भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं रहा, एक थर्ड फैक्टर भी आ गया है जो इंडिपेंडेंट है, जो आपको काफी डैमेज कर रहा है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं। हाँ। वो सही कह रहे हैं अपनी जान में कि 11 सीटों पर कंटेस्ट अटका पड़ा है, लेकिन निश्चिंत रहें, कांग्रेस पार्टी की अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सेवा अच्छी की है और राजस्थान की जनता को कोरोना में भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया, महंगाई से भी राहत दी और अच्छे कैंडिडेट उतरे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। जहां कंटेस्ट है वहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अपनी अतिरिक्त ताकत लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी अपनी अतिरिक्त ताकत लगा रही है और निश्चित तौर पे 25 तारीख को जो मतदान होगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा और 3 तारीख को हम नई सरकार का गठन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास तो है। ये 11 मंत्रियों के बगैर 11 जो हमारे मंत्री बता रहे हैं कंटेस्ट में अटके हुए हैं, निश्चित तौर में उनमें से भी अधिकांश लोग जीत कर आएंगे, बल्कि मुझे तो उम्मीद है 11 के 11 मंत्री वापस जीत कर आएंगे। कंटेस्ट है, कंटेस्ट होता है, चुनाव में होना भी चाहिए, लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि अशोक गहलोत जी की सरकार की शानदार योजनाएं राजस्थान में 5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक सरकार विरोधी लहर नहीं चली है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में सरकारें गिराने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो आज तक राजस्थान की सरकार भी गिराने में कामयाब नहीं हो पाए। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन राजकुमार जी, ये वेलाराम घोगरा जी किसके साथ हैं? पूरा 3 तारीख को सरकार बनाएगी। बीटीपी किधर है? वो आपके साथ है या भाजपा के साथ है? देखिए, हम स्पष्ट मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे और अगर फिर भी किसी एक आधे साथी की जरूरत पड़ेगी तो जो भी साथी हमारे पास आएगा हम निश्चित तौर पर उसका समर्थन लेंगे। वेलाराम जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आज जो माहौल चल रहा है क्या आपकी पार्टी ने तय कर लिया है कि किधर जाएगा उनका वोट, या आप लोगों ने कितने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं इस बार? कितने लोग आपके चुनाव में हैं? 17 लोग हमारे अभी इस चुनाव के अंदर फील्ड में हैं। हाँ। और भारतीय ट्राइबल पार्टी न कांग्रेस के साथ जाएगी न बीजेपी के साथ जाएगी। हाँ, और भारतीय ट्राइबल पार्टी धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ रहेगी और अपने जिस तरह से प्रावधान है, जिस तरह से अभी यहाँ पर जो भी मंत्री या जितने भी विधायक, अगर आप आपने जो बात बोली उसका मुझे ये जानना है, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस नहीं है वो? नहीं, वो हम तो संविधान के साथ रहेंगे। तो कांग्रेस संविधान के साथ नहीं है, भाजपा भी नहीं है नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन हम लोकतंत्र और संविधान की मंशा के अनुकूल उसके साथ रहेंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल होगा श्याम सुंदर शर्मा से। श्याम सुंदर शर्मा, ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। अगर लगभग 60 सीटों पर इतना ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा डैमेज होगा, क्योंकि रेबल्स दोनों तरफ हैं? मारिया जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी सक्रिय हुए हैं और आज रोड शो जयपुर में भी हो रहा है, जोधपुर में भी करेंगे, बीकानेर करके आए, तो स्थिति में सुधार करने की स्थिति है। बेलाराम जी का तो बेटा खुद का भी चुनाव लड़ रहा है डूंगरपुर से, जो डॉक्टर है, अब ये नहीं बता रहे थे वो जीतेगा नहीं जीतेगा पता नहीं, हाईकोर्ट से लेके आए, ये तो कह रहे कि चुनाव जीतेगा तो रहेगा, नहीं तो वापस नौकरी में चला जाएगा। अब 17 सीटों पे चुनाव, पहले तो ये कांग्रेस के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस ने कहा हम इतने नहीं दे सकते, तो घोगरा जी की पार्टी का तो ये खुद ही कहाँ जाएंगे, जहाँ सत्ता रहेगी वहीं रहेंगे, क्योंकि काम कराना है इनको। इसलिए आप देखिए जिस प्रकार से कह रहे हैं मैं कह रहा था कि जो फील्ड में 22 मंत्री हैं, 26 मंत्री हैं, जिसमें से 22 की स्थिति ठीक नहीं है, 11 तो हारने की स्थिति में, 11 फंसे हुए हैं और 4 मंत्री की स्थिति ठीक ठाक है, बाकी में तो बहुत स्थिति खराब होगी। राजकुमार जी, चिंता का विषय आपके लिए बहुत है। पति पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, जेजेपी से लड़ रहा है
पत्नी लड़ रही है चुनाव। और देखिए वीरेंद्र जो है इनके दाता रामगढ़ से कांग्रेस के हैं, वो केवल कितने वोटों से जीते थे, पहले भी देखिए 2% भी नहीं जीते थे। तो उनकी स्थिति इतनी खराब है। और देखिए आप ये फतेहपुर की बात कर रहे हैं, फतेहपुर में भी क्या स्थिति है आपको मालूम है? फिर भी आपने उन्हीं को उतारा। जब ये तय हो रहा था बार बार कि देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी आपकी तो स्थिति ठीक है लेकिन विधायकों की खैर नहीं, उसके बाद भी आपने सारे विधायकों को उतार दिया, बीजेपी ने भी उतार दिया और कांग्रेस ने भी उतार दिया। तो देखिए जो विधायकों के खिलाफ अगर है स्थिति तो हार जाएंगे बहुत सारे। और देखिए बीजेपी ने तो अपने हारने वाली सीटों पर सांसदों को उतारा है। अब वो तो प्लस में रहने वाली स्थिति इसलिए रहेगी, वो हारेंगे कम और जीतेंगे ज्यादा, तो उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन इनके यहाँ तो हारने वालों को हारने के लिए दे दिया कि जाओ हार जाओ, हमारे को मत कहना, हमने टिकट दे दिया आपको, निर्दलियों को दे दिया, बीएसपी से आने वालों को दे दिया। तो ये सब चीजें और डायरी का पन्ना जो खुल रहे हैं उससे देखिए प्रधानमंत्री जी बार बार जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उससे कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं हो रही है, खराब हो रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने जो गारंटियां अलग कर दी और घोषणा पत्र अलग कर दिया, दो पार्ट 2 लेकर के आ गए। किस तरह से जीतना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? एकता का सूत्र नहीं है अभी भी। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री जी के पास गले नहीं मिल पाए, केवल हाथ ऊपर करा दिए। लेकिन सवाल ये भी है कि ये मैनिफेस्टो बहुत देर से आ रहा है। श्याम सुंदर जी, राजकुमार शर्मा और वेलाराम घोगरा, थैंक यू सो मच। 25 तारीख को चुनाव है और 3 दिसंबर को रिजल्ट्स हैं, तब तक हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।